अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर DHMS। आज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर हो चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिम्टम के ऊपर, यानी अलामत के ऊपर। अलामत जो है वो क्या है, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि अलामत बनती कब है, क्योंकि होम्योपैथी का जितना भी दारोमदार है वो है सिम्टम की बेस के ऊपर। इलामात की बेस के ऊपर जो है होम्योपैथी काम करती है। तो इसलिए हमें अलामात का यानी सिम्टम का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ये तीसरा लेक्चर है, इसको आपने गौर से देखना है। मुझे पता है कि लाइटिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्योंकि वाइट बोर्ड और जो लाइट दोनों का कलर सेम है, इसलिए इसमें थोड़ी सी चमक आ जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें थोड़ी सी लाइटिंग अच्छी की जाए। इसके साथ साथ जो हमारी राइटिंग है वो भी अच्छी नहीं है, मैं भी ये भी जानता हूँ, तो माजरत है इसके लिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि राइटिंग जो है वो भी अच्छी की जाए और लाइटिंग जो है वो भी अच्छी की जाए। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है, इसको आपने गौर से देखना है। तमाम होमियो डॉक्टर एंड स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास पेशेंट आते हैं, वो अपने मसले बताते हैं, मुझे ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, जो जो भी वो बताते हैं, वो जो बता रहे हैं वो अपनी अलामत बता रहे हैं। मेरे सर में दर्द है, ये क्या है? एक अलामत। मेरे पाँव में दर्द है, मेरे स्टमक में पेन है, मुझे गैस है। जो जो भी वो बताते हैं वो आपको अपनी कंडीशन बताते हैं, और कैसे बता रहे हैं, कैसे अपना इजहार कर रहे हैं, अलामात बताकर, सिम्टम बताकर। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी अलामत कब कंप्लीट होती है, क्योंकि अगर हमें इस बात का नहीं पता कि अलामत तब कंप्लीट होती है तो समझ लें कि आपका जो केस है वो आप खुद ख़राब कर लेंगे। लिहाजा हमें सिम्टम का पता होना चाहिए कि ये कंप्लीट कब होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये लेक्चर कंप्लीट जो है वो समझ आना चाहिए। किसी बात की आपको समझ ना आए तो आपने क्या करना है, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे प्राइवेट मैसेज कर देना है कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वहाँ से दोबारा आपको समझा दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो शुरू करते हैं जी। हमारा जो लेक्चर है वो है सिम्टम, अलामत। सिम्टम कहते हैं अलामत को। अच्छा, अब ये अलामत कंप्लीट कब होती है, ये हमारा सवाल है। अब हमने इसको हल करना है। देखिए, अलामत के अंदर होते हैं तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहले अलामत के अंदर जो पहला हिस्सा आता है वो होता है लोकेशन, ये लोकेशन। उसके बाद जो अलामत का दूसरा हिस्सा है वो है सेंसेशन, सेंसेशन। और आखिर में जो सबसे अहम हिस्सा होता है अलामत का वो है मोडालिटीज़, यानी इन तीन हिस्सों को अगर आप आपस में मिला देंगे, जोड़ देंगे, फिर क्या बनेगा? एक सिम्टम, यानी एक अलामत बनेगी। अब इन तीनों हिस्सों का हम थोड़ा थोड़ा जायज़ा लेते हैं कि आखिर ये तीन हिस्से है क्या, क्योंकि हमें जो भी चीज़ समझ आए वो कंप्लीट समझ आनी चाहिए। ये ना हो कि हम सिर्फ रट लें, रट्टा लगा कर याद कर लें, वैसा नहीं है। होम्योपैथी को थोड़ा सा समझना पड़ता है। समझेंगे तो आपको जो है इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहले आता है लोकेशन। लोकेशन आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? जगह को, मुकाम को। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लोकेशन है वो क्या है? वो है पेशेंट की बताई हुई वो जगह, वो मुकाम, वो मुतअल्लिका उज़व जहाँ पे क्या है? मसला है। एक मिसाल के तौर पर एक पेशेंट आता है, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है। दर्द बाद में, पहले क्या उसने बताया? सर।
ये जो सर है ये क्या है आपके पास, लोकेशन। ये आपके पास लोकेशन है, सबसे अहम चीज़ है। इसी तरह पेशेंट आ गया, उसने अपना सर बता दिया या कोई सीना बता दिया, मैदा बता दिया, जो जो वो मुकाम बताएगा, मुतल्लिका उज़्व बताएगा, अगर वो मुतल्लिका उज़्व बता ना सके लेकिन वैसे ही वो इशारा कर दे कि मेरे यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे फ़लाँ मसला है, तो आपने वो देखना है कि वो जो मरीज़ बता रहा है आपको मुतल्लिका उज़्व या मुतल्लिका मुकाम, वहाँ पर क्या है, वहाँ पे आपका हार्ट है या स्टमक है या लंग्स है या किडनी है या यूरेटर है, वहाँ पे क्या आता है वो आपने खुद देखना है। इसको हम कहते हैं लोकेशन। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं दूसरा, सेंसेशन। होम्योपैथी में सेंसेशन का जो है बहुत बड़ा मुकाम है। सेंसेशन के बगैर आपकी जो अलामत है वो कंप्लीट नहीं होती। इसको आपने लाजमी याद रखना है, नोट रखना है, मेरी बात को आपने नोट रखना है। सेंसेशन क्या होता है, एहसास, फीलिंग। डॉक्टर साहब मेरे स्टमक में जलन है, जलनदार जो है दर्द है। सर मेरे हाथों में जलन होती है, हाथों से सेक निकलता है। सर पाँव से सेक निकलता है, पाँव जलते हैं। सर मैं जब भी पखाना करता हूँ तो आफ्टर स्टूल जो है मुझे जलन होती है, बर्निंग होती है। तो ये जो जलन है, सड़न है, या इसी तरह वो कह रहे हैं कि मुझे बेचैनी होती है, घबराहट होती है, ये जितने भी एहसास होंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। बेचैनी लिख लें, घबराहट लिख लें, या इसके अलावा और जो भी वो फील करता होगा। इसका ताल्लुक जो है सेंसेशन का ताल्लुक है फीलिंग के, यानी दर्द कैसी है, जलन कैसी है, पेन कैसी है, मुतल्लिका जो तकलीफ़ है वो कैसी है। ये आपके पास बहुत ही अहम सवाल होता है कि आपको ये पता हो कि जो पेशेंट बता रहा है अपना मुतल्लिका मसला, मुतल्लिका तकलीफ़, उसके साथ साथ वो आपको ये भी बताए कि मुझे पेन ऐसी होती है, इस तरह की होती है। जब आप ये सवाल कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेंसेशन। आपके पास ये दो चीज़ें कंप्लीट हो गई, लेकिन आप इन दो चीज़ों से अभी भी आप अपनी रेमेडी सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास आखिरी चीज़, सबसे अहम चीज़, वो है मोडालिटीज़, कमी बेशी, आराम व सुकून। अब मोडालिटीज़ क्या है, कमी बेशी क्या है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको जो है समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। पेशेंट आता है, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे स्टमक में पेन है। आपने लिख लिया ये मैदा, स्टमक में पेन है, ये थोड़ा सा आगे लिख लें पेन। उसके बाद आपने पूछा पेन कैसी है, डॉक्टर साहब मुझे जो है जलन होती है। डॉक्टर साहब मुझे जलन होती है। अच्छा जलन होती है, आपने लिख लिया बर्निंग, लिख लिया। ये जो जलन है वो आपने नोट कर लिया। अच्छा इसके बाद आपके पास एक सवाल और आता है कि आपको इस जलन, इस पेन में कब इजाफा होता है, कब आपको इसमें कमी होती है, यानी कैसे आपको सुकून होता है। ये आपने एक सवाल करना है। यहाँ पे आपका एक सवाल आ गया, ये आप सवाल करेंगे। जब वो ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं कोई चीज़ खाता हूँ तो मुझे सुकून होता है, खाने से सुकून होना, ये आपके पास क्या आ गया, AMR
ई लिख लें शॉर्टकट जो है, यानी एमिलियोरेशन, इसे कहते हैं कमी। ठीक है, ये आपने साथ लिख लिया कमी। इसको इस चीज़ से सुकून होता है। डॉक्टर साहब जब मुझे भूख लगती है तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है। आपने क्या लिख लिया? एम्प्टी लिख लिया, यानी खाली पेट कर ले, खाली पेट अजाफा। अच्छा, ये आपने क्या लिख लिया? इसमें AGG यानी एग्रावेशन लिख लिया, ये आपने अजाफा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने जाना है किसी भी रिपर्टरी में, वो रॉबर्ट मर्फी की रिपर्टरी हो, SR फाटक रिपर्टरी हो, सिंथेसिस रिपर्टरी हो, कैंट रिपर्टरी हो, जो भी आपके पास है, सबसे पहले आप जाएंगे जो उसका चैप्टर होगा स्टमक। उसके बाद आप जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? बर्निंग में। ये आपने देख लिया स्टमक, उसके बाद बर्निंग, आखिर में आपने देख लिया एग्रावेशन एंड एमिलियोरेशन। इस जलन को कब सुकून होता है या इस जलन को कब अजाफा होता है, ये आपने वहाँ पे देखना है। एग्रावेशन लिखा होगा AGG या AME लिखा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो आखिरी चीज़ें हैं ये आपने देखनी कहाँ पे है? बर्निंग में। बर्निंग आपने कहाँ पे देखनी है? स्टमक में। लेकिन अगर आप एक चीज़ छोड़ जाते, एक मिसाल के तौर पर आप जो है बर्निंग छोड़ जाते, सिर्फ आप देखते कि स्टमक पेन है, पेन के साथ डायरेक्ट आप जाते एग्रावेशन या एमिलियोरेशन, तो आपने क्या करना था? इस केस को ख़राब कर लेना था, क्योंकि आपके पास जो असल चीज़ है वो तो है बर्निंग। बर्निंग तो आप भूल गए, क्योंकि आपके पास जो कंप्लीट सिम्टम थी वो तो है नहीं। अब आपने सबसे पहले अपनी अलामत को कंप्लीट करना है। अलामत कंप्लीट कब होती है? लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडेलिटीज़, यानी मुतलका उज़व, उज़व में क्या एहसास है, क्या फीलिंग है, तकलीफ़ कैसी है, ये आपने देखना है, आपने पूछना है, उसने बताना है, आपने नोट करना है। आखिर में आपने पूछना है कि आपको इसमें तकलीफ़ कब होती है, कब तकलीफ़ नहीं होती। जब आप ये सवाल करेंगे, या तकलीफ़ कैसे होती है, तकलीफ़ में कमी कैसे होती है, तकलीफ़ में अजाफा कैसे होता है, जब आप ये सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने ये बताया है कि अलामत वो कब कंप्लीट होती है, अलामत कब मुकम्मल होती है। जब लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडेलिटीज़ आपस में जुड़ जाएं, इनका एक ग्रुप बन जाए, तो तब जाके एक सिम्टम बनती है, एक मुकम्मल अलामत बनती है। जब आपके पास मुकम्मल अलामत आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? रिपर्टरी को उठाएंगे, रिपर्टरी में जाके उस मुतलका टॉपिक, मुतलका लोकेशन को देखेंगे। लोकेशन में जाके आप देखेंगे सेंसेशन, और उसके बाद देखेंगे मोडेलिटीज़। जब आप आखिर में पहुंच जाएंगे मोडेलिटीज़ में, कमी बेशी में, तो आपकी जो रेमेडी है वो आपके सामने आ चुकी होगी। तो ये है आज का हमारा तीसरा लेक्चर कि अलामत कंप्लीट कब होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। मज़ीद आपका कोई सवाल हो या आपको समझ ना आए तो आप क्या करेंगे? आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, मुझे प्राइवेट जो है मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो है वो आपको समझा दूँ या आपको बता दूँ। लाइटिंग का थोड़ा सा इशू ज़रूर है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाइट बोर्ड को थोड़ा सा चेंज करूँ या फिर लाइटिंग जो है वो बेहतर करूँ। कोशिश करें कि इस लेक्चर को स्टूडेंट जो हैं वो बार बार देखें, बार बार सुने। ये लेक्चर, वीडियो लेक्चर जो है ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब से, क्योंकि व्हाट्सएप पे
इतनी बड़ी जो वीडियो है वो अपलोड नहीं होती, इसलिए वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल से। तो बराए मेहरबानी आप वहाँ पे जाके इस लेक्चर को सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।